सर्वेभ्यो नमो नमः। आज नक्षत्र के विषय में आगे की कुछ बातों को हम लोग समझेंगे जो हमारी नेट की परीक्षा में सहयोगी सिद्ध होगा। मुख्य रूप से इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने नक्षत्रों के नाम, उनके अधिपति ग्रह, गंडमूल नक्षत्रों, इन सब विषयों की चर्चा की थी। आज नक्षत्रों के विषय में थोड़ी और गंभीरता से हम लोग बातें करेंगे। मुख्य रूप से नक्षत्रों में आपको ये देखने को मिलेगा कि नक्षत्रों के स्वामी ग्रह और एक आता है नक्षत्रों के देवता। अब जिस तरह से 28 नक्षत्र हुए वैसे उनके देवता की बात होगी। आज इस वीडियो में देवता, उनके नक्षत्रों के संज्ञाओं के बारे में, कैसे उनको याद रखना है, कुछ शास्त्रीय बातों को रखूंगी मैं, कुछ अति संक्षिप्त विधि से हम कैसे इन चीज़ों को नंबर अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें, इन सब विषयों में हम लोग बातें करेंगे। इन सब के पूर्व हम मंगलाचरण करेंगे जो हमारी परंपरा रही है। तो प्रारंभ करते हैं। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आज नक्षत्रों के देवता और संज्ञाओं के बारे में नेट परीक्षा के अंतर्गत पूछे गए सवालों पर अपने विचार रखने जा रही हूँ। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है कि नक्षत्रों के देवताओं के लिए सर्वप्रथम एक श्लोक बना दिया गया है। मुहूर्त चिंतामणि पुस्तक में श्री राम देवज्ञ जी ने एक श्लोक बनाया है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। मैं इसको स्क्रीन पे दिखा भी रही हूँ आपको, जो शार्दुल विक्रीडित छंद पे बना है। मैं इसको बोल रही हूँ। नासत्यांतकवन्निधात्री शशभ्री रुद्रादिति ज्योरगा ऋक्षेशा पितरो भगोर्यमरवि त्वष्टा समीरक्रमात् शक्राग्नि खलु मित्र इन्दनिरिति क्षीराणि विश्वे विधिर्गोविन्दो वसुतोऽयपाजचरणा हिर्बुधन्यपुषाभिधा। ये हम इस छंद को इस प्रकार से याद भी रख सकते हैं यदि नक्षत्रों के देवता को हमें याद रखना हो। फिर भी मैं अलग से आप लोगों को लिखवा दे रही हूँ कि जैसे प्रथम नक्षत्र हुआ अश्विनी, तो अश्विनी कुमार उसके नक्षत्र के देवता होते हैं। अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो केतु है और उसके देवता अश्विनी कुमार। भरणी के स्वामी ग्रह होते हैं शुक्र और उसके देवता यमराज। मैं प्रारंभ से कह रही हूँ, नक्षत्रों के स्वामी ग्रह और देवता भिन्न भिन्न हैं। इसका हम सभी स्मरण रखेंगे, ध्यान रखेंगे।
तो पूर्व में तो मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखा दिया था। अभी में आप क्या करें कि एक अलग से नक्षत्रों के नाम और उनके स्वामी लिख लें। ये बहुत ही मुख्य है। मैं क्रम से बोल दे रही हूँ। अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार, भरणी के यमराज, कृतिका के अग्नि, रोहिणी के ब्रह्मा, मृगशिरा के चंद्रमा, आर्द्रा के शिव, पुनर्वसु अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु के अदिति, पुष्य के बृहस्पति, आश्लेषा के सर्प, मघा के पितर, पूर्वा फाल्गुनी के भग, उत्तरा फाल्गुनी के अर्यमा, और अगले नक्षत्र की बात की जाए तो फिर हस्त नक्षत्र के स्वामी सूर्य, स्वामी देवता चित्रा के त्वष्टा, स्वाति के वायु, विशाखा में हमें ध्यान रखना होगा इंद्र और अग्नि दो लोग हैं इनके देवता, अनुराधा के मित्र हैं, ज्येष्ठा के इंद्र हैं, मूल के नैऋत्य हैं, पूर्वाषाढ़ा के जल, उत्तराषाढ़ा के विश्वदेव, अभिजीत के ब्रह्मा, श्रवण के विष्णु, धनिष्ठा के वसु, शतभिषा के वरुण, पूर्वा भाद्रपद के अजबाद, उत्तरा भाद्रपद के अहिर्बुधन्य, रेवती के पूषा। तो प्रश्न कहाँ कहाँ बनता है यह भी हम लोग को समझ लेना चाहिए कि एक तो विशाखा ऐसा नक्षत्र है जिसमें दो स्वामी देवता माने गए इसके, इंद्र और अग्नि। और इंद्र ऐसा है जो ज्येष्ठा नक्षत्र का भी स्वामी देवता माना गया है, तो हम यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी प्रकार अग्नि की भी बात चलती है, तो अग्नि की स्वामित्व कृतिका में भी है। ठीक है, तो अगर हम इन सब बातों को स्मरण रखेंगे तो एक अच्छा हम अभ्यास दिखा सकते हैं और उत्तीर्ण हो सकते हैं नेट परीक्षा में। अच्छा, अब मैं एक और बात बताऊं, आप देखेंगे क्योंकि हम जो लोग फलित ज्योतिष की जानकारी रखते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया होता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मैं थोड़ा समझाने का प्रयास कर ही रही हूँ कि जैसे कहा यह गया है कि अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु है और इस प्रकार अश्विनी को मोक्ष का, केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। ठीक है, मैं अभी जो भी ये बात कह रही हूँ वो सब के सब ऐसी बात रख रही हूँ जिससे आपको सब चीज़ें याद हो सके। ठीक है, एक आपको विचार दे रही हूँ, इस पे शास्त्रीय विवाद या कोई ऐसी पक्ष विपक्ष न हो पाए, इसका मैं आप सभी से निवेदन करबद्ध कर रही हूँ कि बस समझने हेतु तो मैं विषय पर आती हूँ। तो एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जैसे केतु को आप ध्यान दें, एक जगह केतु के नक्षत्रों को आप रख लें, तो केतु का नक्षत्र हुआ अश्विनी, मघा और ज्येष्ठा। तो आप देखें अश्विनी जो केतु के नक्षत्र हैं इसको अश्विनी कुमार, पितर और इंद्र तीन दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं चीज़ों को कि भाई मोक्ष, केतु को फलित ज्योतिष में मोक्ष का कारक माना गया, तो अश्विनी कुमार हुए, पितर वैसे भी हमारे माने गए हैं कि स्वर्गलोक में और इन सब की बात रखी जाती है। तो हम इस हिसाब से भी याद कर सकते हैं कि एक तरफ केतु ग्रह रख दें और उसके नक्षत्रों को रख दें और उनके देवता को,
एक साथ रखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। भरणी में हमने देखा है कि भरणी में यानी शुक्र के नक्षत्र की बात रखी जाए तो शुक्र के पास भरणी आ गया और एक पूर्व फाल्गुनी आ रहा है और एक पूर्वाषाढ़ आ रहा है। तो आप देखें तो भरणी नक्षत्र एक यमराज उनके देवता हो गए, पूर्व फाल्गुनी के भाग हो जा रहे और पूर्वाषाढ़ के जल। ठीक है, तो आप नोट्स ऐसे बना सकते हैं कि शुक्र को एक तरफ आप लिख दें और तीनों नक्षत्रों और तीनों देवताओं को। इसी प्रकार से यदि हमें नक्षत्र के नाम क्रम से और उनके स्वामी ग्रह याद हो जाए और उनके देवता, तो आगे जो ग्रहों नक्षत्रों की संज्ञाएं बनती हैं हम इतने सरलता से उसको समझ सकेंगे कि कहीं कोई बाधा ही नहीं आएगी और हम नंबर की अच्छी प्राप्ति कर सकते हैं परीक्षा में। तो हम विषय पर आ जाए तो याद हम रखेंगे। मैं ये मान के चल रही हूँ कि हमें याद है, इसलिए इन सब चीज़ों को मैं आगे बढ़ा रही हूँ नक्षत्रों के संज्ञा पर। तो नक्षत्र की संज्ञाओं में हम ये मान के चले कि पहले तो नक्षत्रों की संज्ञा हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा है, पहला होता है नक्षत्रों का संज्ञा ध्रुव, चर, उग्र, मिश्र, क्षिप्र, मृदु, तीक्ष्ण, अधोमुख, ऊर्ध्वमुख, तिर्यकमुख। ये हुआ। इस प्रकार 10 संज्ञाएं हम नक्षत्रों की मान के चलेंगे। मैं आपको एक विशेष बात लेके चलूँगी कि कुछ संज्ञाओं का भी मैं परिचय और विस्तार से करने जा रही हूँ। तो उसमें यदि हम प्रारंभिक संज्ञाओं को समझ लें तो थोड़ा सा समझ रखने को लाभ ये होगा कि आगे की 10 संज्ञाओं को हमें समझना है। स्मरण करने के लिए ज़्यादा हमें समय और कष्ट साध्यता हमें नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं पहला बताती हूँ। ध्रुव यानी स्थिर संज्ञक नक्षत्रों की बात चलेगी तो आचार्यों ने एक श्लोक बनाया है जो मुहूर्त चिंतामणि पुस्तक में है, नक्षत्र प्रकरण में। मैं उस श्लोक को पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं आधा पढ़ूंगी। आधा मैं आपको समझाऊंगी कि इसका उपयोग क्या है ताकि आपको ज़्यादा श्रम न करना पड़े। ठीक है, तो प्रथम नक्षत्र संज्ञा मैंने दिया ध्रुव। तो ध्रुव संज्ञा में एक सबसे मुख्य बात आ रही है कि इसके श्लोक पे तो आचार्य ने पढ़ा है श्लोक, उत्तरात्रयरोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवं स्थिरम्। उत्तरात्रय, ठीक है, तो उत्तरात्रय शब्द से मतलब हम निकाल लेंगे कि ऐसा नक्षत्र जिनका नाम उत्तर शब्द से प्रारंभ हो रहा है। तो कौन कौन से हुए उत्तर? उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ और उत्तरा भाद्रपद, 3 हो गए ये। और चौथा नक्षत्र हुआ रोहिणी। ठीक है, आपके सुविधा के लिए मैं ना उसके स्वामी ग्रह और वो भी बोल देती हूँ ताकि एक आवृत्ति बनी रहे और आपको लाभ भी रहेगा। तो रोहिणी के स्वामी होते हैं स्वामी ग्रह, मैं बार बार बोली, स्वामी ग्रह चंद्रमा और उसके स्वामी देवता ब्रह्मा हुए। ठीक है, हमें याद रखना है कि ब्रह्मा ही ऐसे हैं जो अभिजीत और रोहिणी दोनों के देवता हैं। हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है। मैं आगे के वीडियोस में आपको प्रश्न भी लेकर
दूंगी कि भाई कैसे कैसे प्रश्न आए, उत्तर और ये सब बातें मैं दूंगी। अब मैं आ रही हूँ उत्तरा त्रय रोहिण्यो, यानी तीन उत्तरा, रोहिणी नक्षत्र यानी चौथा, और भास्करस, तो भास्कर माने सूर्य, तो ये वार की बात हुई। ये ध्रुव और स्थिर माने गए। ध्रुव और स्थिर का क्या मतलब हुआ कि उत्तरा त्रय, ये तीनों नक्षत्र और ये चौथे नक्षत्र यानी रोहिणी को मिलाकर हम कहेंगे जब जब इन नक्षत्रों में कोई ध्रुव काम करना हो, स्थिर काम करना हो, तो इसी नक्षत्र और सूर्यवार माने भास्करवार में हमें ये करना चाहिए। कौन कौन से काम करने चाहिए? जैसे हमें जो बहुत लंबे समय में हम सभी को लाभ देता हो, ऐसे कर्म ही, जैसे बीज का बोना, अगर ये स्थिर नक्षत्र में करते हैं तो इसका लाभ आगे में हमें बहुत अच्छे से मिलता है और लंबे समय के बाद मिलता है। गृह निर्माण, शांति कर्म और इस तरह के नक्षत्र को हम ये मान के चलेंगे कि इन तरह के कार्य हमें इन्हीं नक्षत्रों में करना चाहिए। आपसे प्रश्न पूछेगा वो कि ध्रुव स्थिर नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, निम्नांकित में से आप चयन करें। तो उत्तरात्रय ध्यान रखना होगा, रोहिणी। तो ये जो श्लोक है इसको याद करने से हमें श्रम कम लगता है, और आप अपना देख लें, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ध्रुव संज्ञक नक्षत्र तीन उत्तरा और एक रोहिणी को मिलाकर 4 नक्षत्र होते हैं। ये भी पूछ सकता है कि ध्रुव नक्षत्र कितने होते हैं, ये पूछ सकता है। और एक और भी बात है जो वो पूछेगा, मृदु संज्ञक नक्षत्र, ठीक है, जो 10 नक्षत्र में एक मैंने मृदु संज्ञक लिखवाया। तो ये हमें ध्यान रखना हो कि जो कर्म हम ध्रुव नक्षत्र में करते हैं वो मृदु नक्षत्र में भी करते हैं। तो एक आपको और भी सुविधा हो जाएगी इस बात को समझने में, ठीक है। अब हम आते हैं चर नक्षत्र में। तो इन्होंने रखा बात, स्वात्यादित्य श्रुते स्त्रीणी चंद्रश्चापि चरम चलम। इन्होंने रख दिया कि स्वाति, ध्यान रखने, जब आप पद विच्छेद करेंगे तो आप समझ में आने लगेगा आपको कि स्वाति, ठीक है, स्वाति नक्षत्र का जो रहेगा, और दूसरा अदिति, ठीक है। तो हमें ढूंढना पड़ेगा भाई कि अदिति जो है किस नक्षत्र के स्वामी देवता की बात चल रही है अदिति में, तो हमें ध्यान करना पड़ेगा। तो ये पुनर्वसु की बात चल रही है। अब इन्होंने कहा श्रुते स्त्रीणी। श्रुते माने आप समझ सकते हैं, श्रुति माने सुनना, तो श्रवण नक्षत्र की बात हो रही है। तो श्रुति यानी श्रवण नक्षत्र से 3 और कर लें हम, ठीक है। तो अब आ जाएगा कि श्रवण, धनिष्ठा एंड शतभिषा, ठीक है। तो स्वात्यादित्य, आदित्य को ले लिया, यानी पुनर्वसु की बात चल रही है। स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण से 3, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। ये हम 5 नक्षत्रों का चुनाव हमने कर लिया कि जो चर नक्षत्रों में आती, और चंद्रश्चापी, उन्होंने श्लोक पढ़ा, चंद्रश्चापी चरम चलम। तो यानी 5 ऐसे नक्षत्र होते हैं जो चर संज्ञक होते हैं, जो होते हैं स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। अब चर की बात, यानी अर्थ हम निकाले तो जितने ऐसे काम, ऐसे कार्य जो चर का मतलब हम सभी समझते हैं, चलन, चर हो, बस जा रहा हो, चल रहा हो, क्रियाशीलता हो अत्यधिक, तो इन सब चीज़ों में जिसमें वाहन चढ़ना, वाहन से उतरना, घूमना फिरना, इन सब में हमें ये कार्य मुख्य रूप से यात्रा के लिए इन कामों को किया जाएगा। जैसे हम सभी ने महाभारत पढ़ा है, उसमें एक प्रकरण आता है, तो परशुराम जी जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला होता है,
तो परशुराम जी ने कहा कि कृष्ण और परशुराम जी का संवाद होता है, उसमें वो कहते हैं कि हे कृष्ण, अब श्रवण नक्षत्र में मैं तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगा। वो आया है प्रकरण, आप लोग भी देखें, लाभ है, आनंद लें। तो ये इसका मतलब कि मुख्य रूप से यदि ये 5 नक्षत्र में यात्रा की जाए तो शुभ माने जाएगी। मैं पुनः उसको आवृत्ति कर दे रही हूँ कि स्वाति नक्षत्र हमें पता है, उसके स्वामी ग्रह राहु होते हैं, ठीक है, और उसके स्वामी देवता वायु हुए, ठीक है। अदिति स्वयं पुनर्वसु के देवता माना गया अदिति को, और इसमें इसके स्वामी ग्रह गुरु हो गए, ठीक है, और श्रवण धनिष्ठा शतभिषा ये जो हुए, ये श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र है और उसके स्वामी विष्णु, धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र, उसके स्वामी वसु, शतभिषा राहु के नक्षत्र, उसके स्वामी वरुण, ये हमें स्मरण रखना होगा। और चर संज्ञक नक्षत्र में एक बात और स्मरण रखना चाहिए कि जो भी कार्य लघु संज्ञक नक्षत्रों में क्रियमाण कार्य भी जो भी हम करते हैं लघु संज्ञक, तो वो कार्य चर संज्ञक नक्षत्रों में भी करना चाहिए, जैसे यात्रा, ठीक है। तो ये भी एक हमारे स्मरण हो गया। आगे जब मैं लघु संज्ञक नक्षत्रों की संज्ञा करूँगी तो समझ लीजिएगा जो कार्य चर संज्ञक में होते हैं वो लघु संज्ञक नक्षत्रों में भी माने जाएंगे। कार्य से नक्षत्र अलग अलग होगा, ध्यान रखना है हम सबको ये बात, ठीक है। अब क्रम से उग्र संज्ञक नक्षत्रों की बात हम करेंगे। उसका प्रारंभिक श्लोक है पूर्वात्रयं याम्यमघे उग्रम क्रूरम कुजस्तथा। इन्होंने कहा पूर्वात्रयम से संकेत हमें समझ जाना है, जितने भी पूर्वा हैं, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वात्रयम याम्यमघे, देखिए पूर्वात्रय हो गया। अब याम यानी यम जिसके देवता हूँ उस नक्षत्र की बात। तो यम हम सभी को पता है भरणी नक्षत्र के देवता है, और मघा, ठीक है। 5 नक्षत्र फिर से आ रहे हैं हमारे सामने। तो पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी, मघा एवं मंगलवार, यह उग्र कार्यों के लिए यह 5 नक्षत्र और ये एक वार हम उपयोग में लाते हैं। ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि उग्र संज्ञक नक्षत्र कितने होते हैं, अथवा क्या पूर्वाषाढ़ा उग्र संज्ञक में आते हैं, और मंगलवार, ये जब भी उग्र और क्रूर कार्य करने हों उसको हम क्रूर संज्ञक उग्र नक्षत्र में करते हैं। जैसे किसी भी प्रकार से हम शस्त्र कर्म करते हो, मारना, किसी पर विष प्रयोग, या किसी प्रकार से घात, शठता का कार्य जब करना हो, तो यह मान्यता है कि इन नक्षत्रों में ही किया जाता है। अब हम आ रहे हैं चौथे नक्षत्र पर। चौथा मिश्र संज्ञक नक्षत्र है, जिसमें आचार्य ने श्लोक पढ़ा है विशाखाग्नेयमे सौम्यो मिश्रम साधारणम स्मृतम, विशाखाग्नेयभे सौम्यो, है ना। तो इसमें कहा गया विशाखा और कृतिका, ठीक है, नक्षत्र एवं बुधवार मिश्र संज्ञक एवं साधारण संज्ञक होते हैं, ठीक है। इसको इन्होंने देखिए, हमें ध्यान रखना है कि जो मिश्र संज्ञक नक्षत्र है वो 2 ही हैं, विशाखा और कृतिका। विशाखाग्नेयभे सौम्यो, देखिए इन्होंने कहा विशाखा और अग्नि, अग्नि जिसका स्वामी है, हम सबको पता है कि अग्नि ने 2 नक्षत्र की आधिकारिकता रखी है। एक है इंद्राग्नि, वो विशाखा पे जाते हैं,
ठीक है। और इधर कृतिका भी अग्नि के स्वामित्व में है, यानी अग्नि नक्षत्र जितना है सब अग्नि जिनके स्वामी हैं वो मिश्र संज्ञक और विशाखा, ठीक है, विशाखा को भी हम कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम कहेंगे 2 नक्षत्र मिश्र संज्ञक हुए, बुधवार का दिन होता है। तो इनमें अग्नि कार्य, मिश्र कार्य, अभिष्ट कामना की पूर्ति हेतु जो भी कार्य हो, ऐसा माना जाता है कि मिश्र संज्ञक नक्षत्रों में हम कर सकते हैं। और एक मुख्य बात है कि बुधवार, तो ऐसे एक साथ जब कई प्रकार के कार्य करने हो तो हम बुधवार और मिश्र संज्ञक नक्षत्रों का उपयोग करते हैं। अब मैं चौथा संज्ञक ले रही हूँ, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्राणि, ठीक है। इसमें आचार्य ने पढ़ा हस्ताश्वी पुष्याभिजितः क्षिप्रम लघु गुरुस्तथा, ठीक है। इन्होंने कहा हस्ताश्वी, तो देखिए हस्त हो गया, अश्वी माने अश्विन नक्षत्र, हस्ताश्वी पुष्याभिजितः, पुष्य अभिजीत, यानी 4 नक्षत्र जो होते हैं वो क्षिप्र नक्षत्र हुआ, ठीक है। और गुरुवार, और तो जो छोटे कार्य किए जाते हैं उसको इन्होंने रखा, जैसे दुकान का खोलना, मुहूर्त करते ना, दुकान खोलने का मुहूर्त ले लिया गया। और किसी प्रकार की मूर्ति कला का गीत वाद्य नृत्य संबंधी हम जब भी करेंगे ये क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में करेंगे। अब मृदु और मैत्र संज्ञक नक्षत्रों की बात चलेगी। आचार्य ने पढ़ा मृगांत चित्रा मृत्रक्षम मृदु मैत्रम मृगुस्तथा। अब इन्होंने रखा मृगांत, ठीक है, तो उन्होंने मृग माने मृगशिरा, फिर रेवती, चित्रा और अनुराधा, इसको इन्होंने ये मृदु नक्षत्र में आएगा। और शुक्रवार, इसमें संगीत का अभ्यास हम करते हैं, नव वस्त्र धारण, खेल कूद का अभ्यास तथा मित्रों से संबंधित कार्य हमें हमेशा मृदु मैत्र संज्ञक नक्षत्रों में करते हैं। अब हम आते हैं तीक्ष्ण नक्षत्र में। तो तीक्ष्ण नक्षत्र हुआ, उन्होंने आचार्यों ने पढ़ा श्लोक मूलेन्द्र धार्द्रा ही भी मूलेन्द्र इभं शौरिस्तीक्ष्णं दारुण संज्ञकम् मूलेन्द्ररार्दाहिभं शौरिस्तीक्ष्णं दारुण संज्ञकम्। इन्होंने कहा कि जो तीक्ष्ण नक्षत्र होते हैं वो मूलेन्द्र, मूल, इंद्र, इंद्र मैंने पूर्व में ही कहा था कि ज्येष्ठा नक्षत्र की बात चलती है, इंद्र, आर्द्रा, हिबम, ठीक है। तो ये आपको 4 नक्षत्र के बारे में आचार्यों ने आपको रखा कि मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा नक्षत्र और शनिवार हो तो तीक्ष्ण एवं दारुण संज्ञक इसको माना जाएगा। तो इनमें क्या कार्य होते हैं? इनमें मंत्र प्रयोग द्वारा घात, धोखे से प्रहार, कठोर कर्म, विग्रह, पशुओं का प्रशिक्षण एवं बंधन आदि कार्य किए जाते हैं। अब ऊर्ध्व आधा तिर्यक मुख के नक्षत्रों के बारे में एक साथ आचार्यों ने पढ़ लिया। मूला। अब आप ये लिख लें कि अधोमुख नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। तो उसमें है मूल, आश्लेषा, विशाखा, कृत्तिका, तीनों पूर्वा, भरणी और मघा, ये अधोमुख हो गए। ऊर्ध्वमुख हो गए आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, तीनों उत्तरा और रोहिणी। तिर्यक मुख होते हैं अनुराधा, मृगशिरा,
रेवती, चित्रा, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, ज्येष्ठा, अश्विनी। तो हम लोगों ने आज नक्षत्रों की संज्ञा